देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मनीष जीएस एकेडमी के द्वारा आप लोगों को जीके और हिंदी का कंप्लीट नोट्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जिसमें हस्तलिखित नोट्स होगा, टोटल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके, इकोनॉमिक्स टोटल कवर होगा और स्टेप बाय स्टेप कवर रहेगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करना है। इसमें गर्ल्स ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, बहुत बच्चों के मैसेज बेस्ट बुक को लेके आते हैं, तो सबसे पहले मैं बेस्ट बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों की चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है। और ये 2 बुक आप लोगों को लेना है, एक स्टडी गाइड लेना है और एक अलावा आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है ना। स्टडी गाइड में विद एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज पूरा कवर होगा, जीएस भी और हिंदी भी, रीजनिंग भी और मैथ भी, ठीक है ना, आप लोगों के एग्जाम लेवल के अनुसार। और प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, 10 प्रैक्टिस सेट अलग मिलेंगे, 2500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 8 आपको इसमें सोल पेपर मिलेंगे। मैं आप लोगों को एक बार स्टडी गाइड ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये आप लोगों की चक्षु पब्लिकेशन की बुक है और ये आप लोगों के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। इसे आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर लो, या फिर आप लोग किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए, आपको 5 सोल पेपर दिया हुआ है, 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान, हिंदी, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल होगा आप लोगों का, ठीक है ना। और मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जिस प्रकार ये दिया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का परिचय आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें इतिहास भी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का भूगोल भी दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट बुक बेस्ट रहने वाली है आप लोगों के लिए, आप लोग परचेज कर सकते हैं सभी, ठीक है। अच्छी बुक है, आपके एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट रहने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। ये देखिए, करंट अफेयर है, ठीक है ना, आपका इतिहास होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, भूगोल, आपका इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है ना, करंट अफेयर, यूपी जी के कंप्लीट आप लोगों के फैक्ट के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। ध्यान रहे, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और ये प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उन सभी को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से कवर करना है और सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोटबुक में कर लीजिए, याद हो जाने चाहिए, क्लियर बात ये है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इसमें पूछा है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी, अपघटन करने वाले। क्या कहा जाएगा? अपघटन करने वाले, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें आपसे पूछा है, भूजल रिसाव के द्वारा चार्ज हो जाता है, कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है, इस जल को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर, सही आंसर हो जाएगा एक्वीफर। क्या कहा जाता है? एक्वीफर सभी का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा और इसमें आपसे पूछा है, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। विषाणु के कारण पूछ रहा है, डायरेक्टली पेचिस आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? पेचिस। बेटा, आंत्र ज्वर नहीं होगा, ये विषाणु से नहीं होगा, क्षय रोग नहीं हो पाएगा विषाणु से, हैजा नहीं होगा, ठीक है ना। तो कौन सी बीमारी होगी? बचता है ऑप्शंस में डायरेक्टली पेचिस, आपका राइट आंसर ऑप्शंस आपका सी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा और इसमें ये क्वेश्चन अच्छा करंट अफेयर है, मैं इसे छोड़ देता हूँ क्योंकि करंट अफेयर 2018-19 का तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसीलिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर है, फ्रैंक विट्टल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था। ये प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट बार बार एग्जाम के अंदर होते रहते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर ऑप्शंस डी, जेट इंजन सभी का राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शंस आपका डी। चलिएगा, नेक्स्ट एक पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आएगा और पुस्तक से संबंधित देखिए, मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिपीट करा देता हूँ, जीके जीएस का आपका कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है और व्हाट्सएप के लिए वीडियो के स्टार्टिंग में एक नंबर मिला होगा, उस पर आप लोग मैसेज छोड़ना है तो आप लोगों को वहाँ से ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, जिसमें गर्ल्स ग्रुप अलग होगा और बॉयज़ ग्रुप आपका अलग होगा। पीडीएफ कौन कौन सा मिलेगा?
एक तो जीके का कंप्लीट मिलेगा, एक आप लोगों का हिंदी का कंप्लीट मिलेगा। क्या? हिंदी का कंप्लीट मिलेगा। जीके में हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, यूपी जीके हो, ठीक है ना। तो ये पूरा सिलेबस आप लोगों को एक्सप्लेन के साथ थ्योरी वाइज और आपका हाथ से लिखा हुआ नोट्स ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 पर ऑप्शन सी SA दुलत सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रहेगा। इसके बाद चलिए देखिए, पुस्तक का नाम कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक पूछा हुआ था। तो आपका AS दुलत सभी का राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के अंदर भी यहाँ से पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से राइट आंसर, केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो केंद्रीय GST कानून को भारत का जो राष्ट्रपति है कब सहमति दी गई थी और लागू कब किया गया? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है ना। तो सहमति प्रदान होती है आप लोगों की 12 अप्रैल 2017 को। कब होती है? 12 अप्रैल 2017 को यहाँ पर आप लोगों की सहमति प्रदान होती है। उसके बाद लागू कब होगी ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, GST से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन हुआ ये आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग ज़रूर रिवीजन करिएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर कौन से ईयर्स में ये आपका लागू किया गया? 2000 क्वेश्चन नंबर 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 2009 के अंदर, ठीक है ना। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को कम्प्लीटली लागू कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। एक ये प्रश्न बहुत बार UPP की 2 शिफ्टों में पूछा गया और रेगुलर पूछा गया। क्या? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को चुना गया? अब देखिए क्या बोल रहे हैं, हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए, हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्टली जालौन को चुना गया था। ऑप्शंस आपका यहाँ पर बी सभी का सही आंसर। ये 18 का प्रश्न है, बिल्कुल छोड़ देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से, अच्छा ये पूछना चाह रहा है डायरेक्टली, मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को बताऊं, लखनऊ से पहले राजधानी कहाँ थी उत्तर प्रदेश की? तो लखनऊ से पहले जो राजधानी थी वो आपकी इलाहाबाद थी। कहाँ पर थी भैया? इलाहाबाद। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले के अंदर है? 12 क्वेश्चन। ये पेपर पहले का पेपर है, प्रीवियस पेपर है, याद रखना है, एक एक क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी गलती इस बार बिल्कुल ना हो। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और अच्छा चांस आप लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। तो राइट आंसर 12 में डायरेक्टली ऑप्शन ए देवरिया सभी का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देवरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो वर्तमान में कहाँ पर है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी ने सही भी किया था, बिटूर के अंदर, ऑप्शन सही। 2-4 दिन पेपर दिखा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ना तो आपको ये खुद फील हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल वही है और उसी टाइप के प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं जिस टाइप के पहले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर आए थे, है ना। तो पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि पेपर के प्रीवियस के बिना सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेपर देखने से हमें एक तो ये अनुमान हो जाएगा कि किस टाइप के कितने गहराई तक, कितना लेवल तक का हमें पढ़ना है, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहली बात तो राइट आंसर 13 में आप लोगों का ऑप्शन ए बिटूर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने इनमें से किस नामक एक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया? डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि गोविंद रघुनाथ से संपादित कौन सा आप लोगों का
समाचार पत्र संपादित किया गया था? तो 14 क्वेश्चन पर ऑप्शन बी बनारस अखबार जो है इस कब संपादित किया गया? 1845 बाबू। कौन सा? 1845 याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँगा, देखिए यहाँ पे आइएगा। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने तर्ज पर ख्याल विकसित किया, कौन से उस पर बेटा? तो डायरेक्टली 15 में सिंपली ऑप्शंस बी गजल। क्या हो जाएगा? गजल याद रखिएगा, ऑप्शंस आपका बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाला। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो 16 क्वेश्चन पर याद रखिएगा फर्रुखाबाद। कहाँ बेटा? फर्रुखाबाद सभी का राइट आंसर है। बेटे जब तक आप लोग नोट्स नहीं कवर करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, नोट्स ज़रूर कवर कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया है। तो 17 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोग डायरेक्टली ऑप्शंस डी लॉर्ड डलहौजी। रेलवे कब प्रारंभ किया गया था? सबसे पहले रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली थी? ठीक है ना, पता होना चाहिए, इतना सिंपल। तो वो तो बहुत सिंपल है, सभी को पता होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। 18 छोड़ दीजिए, करंट अफेयर है। इसके बाद प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो 19 क्वेश्चन पर बहुत अच्छा, ऑप्शंस बी सितार से जुड़े हुए हैं भैया अरविंद पारीख, है ना। तो ये तो मैंने आपको जो पीडीएफ दिया हुआ है ना यूपी जीके का, उसमें पूरा कवर है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 इसमें किससे संबंधित है? आर्टिकल पूरे कवर करा रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है सारे ही अधिकतम कवर करा रखे हैं, ठीक है ना। तो उन सबको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी एक तो अनुसूची याद कर लेनी है, 12 अनुसूची है, किस अनुसूची किससे संबंधित है, ठीक है। इसके बाद जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुच्छेद कितने थे, भाग कितने थे, अनुसूची कितनी थी? वर्तमान में अनुच्छेद कितने हो रहे हैं? 415 प्लस हो रहे हैं, सॉरी 465 प्लस, ठीक है ना। और आपका भाग कितने हैं? भाग हो रहे हैं 25 और आप लोगों की अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। उस समय की बात करूँ 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी और भाग थे आपके 22, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा बाबू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की है? तो 23 क्वेश्चन पर ऑप्शंस बी 6 से 14 वर्ष के अंदर, ठीक है ना, 6 से 14 वर्ष। इनमें से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है ये पूछ रहा है, देखिएगा आप लोग। और इसमें आपसे बोल रहे हैं राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को स्थगन कर सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों से दिया हुआ है कौन सा कथन गलत है। अच्छा बिल्कुल सही है ये तो। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता बाबू, है ना, तो भंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके बाद है आपका राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये विधान परिषद को नहीं किया जा सकता। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए क्या बताया था कि पेपर में क्वेश्चन 3 टाइप के आते हैं। एक तो सिंपल आएगा, बिल्कुल सिंपल, एक आएगा मॉडरेट, जो थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ लिया, समझो कि 3-3 घंटे की अगर स्टडी कर ली तो आप लोग उस यहाँ तक पहुँच जाओगे। जो रेगुलर हाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, यूपीपीसीएस की तैयारी, वो हार्ड वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ। और जो इन 2 को कर लेता है सिलेक्शन तो उसका भी हो जाएगा आसानी से, लेकिन जो तीसरे को कर लेगा उसे कोई काट ही नहीं सकता, वो रैंक में आएगा फिर, समझे ना। तो ये वे क्वेश्चन हैं जो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि 1975 में आपातकाल लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे भैया? तो जो 26 क्वेश्चन है उस समय के जो राष्ट्रपति थे बेटे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शंस आपका डी, ठीक है। इसके बाद लेबनान की राजधानी है, देखिए मैंने आप लोगों को मुद्रा, देश, राजधानी, ठीक है ना, तो ये सारे कवर कर रखे हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, है ना, ये सारे कवर करने हैं। ये मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, जिसे नहीं मिला है वो पीडीएफ ले लेना भाई, ठीक है। लेबनान की राजधानी 27 क्वेश्चन पर ऑप्शंस ए बेरूत हो जाएगी, ठीक है ना। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा की अगर यहाँ पे बात करेगा 28 क्वेश्चन पर डायरेक्ट तेंगे, कौन सी हो जाएगी? तेंगे हो जाएगी भैया, इसको याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यूरोप में कौन सा है, एशिया में कौन सा है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा की है, सबसे कम कौन से की है, एशिया में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, कमेंट सेक्शन के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ज़रूर बता देना है। 29 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, ठीक है ना। और कंपनी से संबंधित टीसीएस कंपनी के सीईओ कौन है, ठीक है ना। स्थापना कब हुई थी, ये सारे पॉइंट। तो टीसीएस का ही नहीं, बहुत सारी है। विप्रो है, विप्रो का संस्थापक के बारे में पूछ लेता है, स्थापना कब हुई थी ये पूछ लेता है, मुख्यालय कहाँ पे है ये पूछ लेता है ना। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, आईटी कंपनी, उनके बारे में एग्जाम में पूछ लेता है। 29 पर बी जाएगा ब्राज़ील, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, एशिया के निम्न में से कौन सा देश तेल यानी कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 30 क्वेश्चन, ऑप्शन सी ईरान। मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर आप पढ़ाते कम हो, बात ज़्यादा करते हो। भैया बात तो करनी पड़ती है ना, पता लगेगा। अगर मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगा रहा ये समझ नहीं आएगा। उसके बारे में गाइड कहाँ से, बहुत सारे बच्चे ऐसे जैसे गाइड करने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें मुझे ही करना पड़ेगा भैया, करेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक। 31 क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न, ऑप्शन सी असम। इसके बाद 18 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण। तो 37 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न। राइट आंसर इनमें से कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट जीके प्रश्न थे। मैं कल की क्लास में आप लोगों को कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी कराऊंगा, और एक बड़ी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही आप लोगों की लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, रेगुलर करिए। कोई दिक्कत परेशानी आप व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।